आप अथक प्रयास कर लो। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। बिना शिव के राम नहीं मिल सकते, बिना शिव के भगवान कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शिव के देवी नहीं मिल सकती, बिना शिव के दत्त नहीं मिल सकते, बिना शिव के आपको कोई, जिसका तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, वो बिना शिव के मिल ही नहीं सकता, वो मिलेगा ही नहीं। एक प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में। आप एक बार ऐसा प्रैक्टिकल करना, एक बार ऐसा प्रयास करना, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रयास कर कर देखना कि आप किसी भी देवता की माला करना, जो तुम्हारा मन पड़ जाए उस देवता की माला करो, उस देवी की माला करो। हमारी तरफ से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से छूट है। आप किसी भी देवता की माला करो, किसी भी देवी की माला करो, एक लोटा जल यदि आप भगवान शंकर को समर्पित कर कर आसन लगाकर माला करने बैठे हो, भगवान को भजने के लिए बैठे हो, शिव को जल चढ़ाकर अगर तुम भगवान का भजन करने बैठे हो, तो निश्चित तुमने जो माला करी है उसका फल तुम्हें 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है। अगर शंकर को जल चढ़ाकर तुम माला करने बैठे हो तो शिव को जल चढ़ाकर यदि तुम भगवत भजन करने बैठे हो तो उसका फल मिल ही जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है या सुनी है? सबने पढ़ी है ना? रखो हाथ। कभी तो पढ़ी होगी, कभी तो सुनी होगी, कभी तो स्मरण किया होगा। अगर आपने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो उसमें सबसे पहले जो चरित्र आता है रामचरितमानस में, सारे चरित्र बाद में आते हैं, सबसे पहले चरित्र आता है भगवान शंकर का। सारे जितने चरित्र आएंगे रामचरितमानस के, जितने संवाद आएंगे रामचरितमानस के, उन सारे चरित्रों से पहले, उन सारे संवादों से पहले, सबसे पहले शिव का संवाद, सबसे पहले शंकर भगवान का संवाद। कारण क्यों शिव का संवाद है, क्यों शंकर भगवान का चरित्र है, क्यों शिव भगवान का चरित्र वर्णन किया, उसका केवल एक कारण। भागवत जी भी अगर हम पढ़ते हैं, भागवत जी भी हम सुनते हैं, तो भागवत में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र आता है। विष्णु पुराण का हम स्मरण करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का वर्णन आता है। कूर्म पुराण पढ़ते हैं, आप जितनी पुराणों का स्मरण करोगे उसमें सबसे पहले शंकर भगवान का स्मरण किया गया। महाराष्ट्र की भूमि पर एक शिवजी का मंदिर ऐसा है जिस भूमि पर 2 संत एक साथ बैठकर भगवान शंकर की भक्ति करें। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां राष्ट्र के 2 अनमोल हीरे, अनमोल संत, राष्ट्र के रतन, जिन्होंने
शिव का दर्शन एक साथ किया। वो मंदिर है औंधा नागनाथ का मंदिर।